रामलाल ब्राह्मण के घर में तारावती है अपने बेटे रोहतास कंवर से कहती है कि बेटे आज होली का त्योहार है, पूजा होनी है और पूजा के लिए तुझे फूल तोड़ करके लाने होंगे, बाग में चला जा फूल ले आ। मेहरबानों ऋषि विश्वामित्र जो कि परीक्षा लेने के लिए रुके हुए हैं और सर्प का रूप बना करके उस रोहतास कंवर को डस लेते हैं। हाय हाय चिल्लाता है, कहता है कि मेरी माँ पे ब्यौरा कर दीजिए। रामलाल ब्राह्मण के घर में इस काशी नगर में मेरी माँ रहती है जिसका तारावती नाम है, उससे जाकर के कह दीजिए कि तेरे इकलौते पुत्र को सर्प ने डस लिया। मेहरबानों जैसे ही पता लगती है तारावती को, भागी दौड़ी आती है और आकर के बाग में देखती है कि लीली काया पड़ी हुई है, मुंह से झाग निकल रहे हैं, तो रोने लगी, डकराने लगी कि तू ही तो मेरा एक सहारा था और तू भी मुझे छोड़ करके चल दिया। बाग का माली आ जाता है, समझाने लगा तारावती ये आवागमन संसार है, जो इस पृथ्वी लोक पर आया है उसे एक दिन जाना जरूर है। अब ये खाली खोड़ है, इसे अगन के सुपुर्द कर दे। मेहरबानों लाश को छुपाने के लिए कफन भी महोत्सव नहीं था, केले के पत्तों में लाश को लपेट लेती है और शमशान घाट में जैसे ही चुन चुन करके लकड़ी इकट्ठा करती है, चिता बनाती है, उधर उस हरिया की ड्यूटी लगी हुई थी, आकर के ठोकर मार देता है चिता में, चिता को खिंडा देता है। न्यू कहने लगा कि तू कौन है, कहां से आई है और तूने किससे पूछ करके ये चिता जगाई। किस तरह से दोनों के सवाल जवाब हो रहे हैं, क्या हरिश्चंद्र कह रहा है और क्या तारावती। आइए इस रागनी के द्वारा क्या लिखा हुआ, आइए रागनी के माध्यम से किस तरह से दोनों के सवाल जवाब हो रहे हैं, क्या लिखा हुआ। ए चिता जलाने वाली, तू कौन है, कहां से आई है और तूने किससे पूछ करके ये चिता बनाई है। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं कोई और नहीं, आपकी पत्नी तारा रानी हूं और ये जो लाश देख रहे हो ना, ये भी किसी और की नहीं, आपके इकलौते बेटे रोहतास कंवर की लाश है। पिया जी मैं आपकी पत्नी तारा रानी हूं। जिसे तुम पिया पिया कह करके संबोधन कर रही हो, मेरी कोई रानी नहीं है और ना मैं किसी का पिया हूं। इस वक्त तेरे सामने खड़ा हुआ है तो उस काले का नौकर हरिया खड़ा हुआ है और तुझे यहाँ का पता होना चाहिए कि इस मुर्द घाट के कुछ नियम और कायदे बने हुए हैं। 1.25 रुपया और कफन जब तक नहीं दोगी ये लाश में नहीं जलने दूंगा। मुझे नहीं पता था कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम, कुछ कानून कायदे होते हैं। आज मेरा इकलौता बेटा इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। आज मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा बेटा आज मुझे अकेला छोड़ करके चला गया। मुझ पे रहम कीजिए, मेरे बेटे की चिता को अग्नि लग जाने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, याद कर उस दिन को, वरना नदी पर इसी तरह से मजबूरियों से घिरा हुआ बेबस और लाचार होकर के इस हरिश्चंद्र ने भी तेरे सामने ऐसे ही मजबूरी दर्शाई थी और कहा था, हे तारा मेरे शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है इस घड़े को उठा करके अपने सर पे रख लूं। लेकिन तुमने कह दिया कि अगर आज तुम्हारे घड़े को मैंने हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म घट जाएगा। आज इस हरिश्चंद्र का धर्म घटता है अगर बिना महसूल के, बिना कर और कफन के मैंने इस लाश को जलने दिया था। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कह दे, क्या कहना चाहती? सुनिए, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। मेरी कोई रानी नहीं है और ना मैं किसी का पिया हूं। जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। और घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया,
नजर में भंगी हूँ, ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। वो सत की खातिर छोड़ के आगी, सत की खातिर छोड़ के आगी, रजदानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। छोड़ के गया था तब मुझे यही लगा था कि इस दुख की घड़ी में अगर मेरी और आपकी कहीं पर मुलाकात होगी, इस दुख की घड़ी में आप मेरा साथ दोगे। लेकिन आपने तो एक नया इतिहास मेरे सामने रख दिया। आपको जरा भी तरस नहीं आता। आपकी आंखों के सामने आपका इकलौता बेटा मृत पड़ा हुआ है और आप मुझसे कर और कफन मांग रहे हो। मेरे पास में आपको देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं कर और कफन कहां से दूं? तारावती, इस शमशान घाट के नियम और कायदे बने हुए हैं कि जब तक ₹1.25 और कफन नहीं दिया जाएगा, किसी भी मुर्दे की लाश को नहीं जलने दिया जाएगा। और आज हरिश्चंद्र धर्म की कगार में रंगा हुआ खड़ा हुआ है। यह सूर्य अपनी तपन छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ सकता है, वायु अपना रुख मोड़ सकती है, लेकिन ये हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। सुनिए मेरी बात। कह दे क्या कहना चाहते हो। ना लेना था पास तने, बागो भी फूक देती हो, ना लेना था पास तने। पिया लात चिता में मत मारे हो, पाला था रोहतास तने। बिना दिए महसूल घाट का न फूकन दूंगा लाश तने, बिना दिए महसूल घाट का फूकन दूंगा लाश तने। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। वो घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। चला गया है और मेरा पति जिसने मेरे साथ में 7 फेरे लिए, जन्म जन्म साथ निभाने का वादा किया, पहले तो काशी नगरी के बाजार में हमें बेच दिया और आज मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मृत पड़ा हुआ है। आप मुझसे कर और कफन मांग रहे हो, जबकि आप अच्छे से जानते हो कि मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ नहीं है महाराज, कुछ नहीं है। जब तेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है तो बार बार तुझे समझा रहा हूं
कि इस लाश को उठा करके कहीं भी ले जा सकती है। बागों के बीच में तुझे फूंक देना चाहिए था, नहीं, इस शमशान भूमि में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि यहां पर उस काले का नौकर हरिया खड़ा हुआ है और जब तक तू कर और कफन नहीं देगी ये हरिया तुझे लाश को नहीं जलाने देगा। मैं आपकी बातों को समझ रही हूं महाराज। आज आप मुझसे वरना नदी का बदला ले रहे हो, लेकिन मेरी भी सुनिए। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। सुनिए मेरी बात। कह दे क्या कह रहा है। बोल अखीर मेरा 100 रुपया कफन कर दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा 100 रुपए में गल किया कंठी, 100 रुपए में गल किया कंठी, और यो ले जा चीर मेरा। चकाने को दे दूंगा के इसमें साजा सिर मेरा, चकाने को दे दूंगा के इसमें साजा सिर मेरा। किस्तरिया जलाऊं कुल की, किस्तरिया जलाऊं कुल की, निशानी तेरी में, निशानी तेरी में। और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। कंठी है, इसको ले जाइए और मेरे सर का यह चीर ले जाइए, जाकर के दे दीजिए अपने मालिक को और मुझ पे रहम कीजिए। मेरे बेटे की चिता को अग्नि लग जाने दीजिए। नहीं तारावती, नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि रो रो करके जो तू दिखा रही है, इससे तू समझ रही है कि मेरा हृदय पिघल जाएगा। मैं काले का नौकर हूं और 100 रुपए के बदले में तूने जो एक कंठी दी है और कफन के बदले में अपने सर का चीर दे रहे हो। हाँ, इन्हें ले जा करके अपने मालिक को दिखाऊंगा। अगर मेरे मालिक ने कबूल कर लिया तो इस चिता को जला सकती है, और अगर कबूल नहीं किया तो फिर भी मैं इस चिता को नहीं जलने दूंगा। धन्य हो पिया जी, आपने आज मेरा सारा वहम दूर कर दिया। मैंने आपको अपना सब कुछ दे दिया, अपने गले की कंठी, सर का आधा चीर भी दे दिया, लेकिन आप अब भी ये बोल रहे हो कि अगर मेरे मालिक ने कबूल कर लिया तो मेरे बेटे की चिता को अग्नि लग जाने दोगे, वरना मैं यहाँ से अपने बेटे को ले जाऊं। बिल्कुल तारावती, क्योंकि धर्म के कगार में रंगा हुआ हरिचल खड़ा हुआ है, और जिस धर्म के कारण सर्वस्व अपना कुर्बान कर दिया हो, उस धर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन आज आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है, और झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता पिया जी। जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। किसी ने सच ही कहा है कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान समय होता है, इस नर से बड़ा बलवान समय होता है। कभी समय हुआ करता था, हम राजा और रानी हुआ करते थे, हमारा इकलौता पुत्र राजकुमार रोहतास जो हमारी गोदी में खेला करता था। लेकिन समय का चक्र देख और समय की विडंबना देख कि आज एक पिता के सामने उसका पुत्र मृत पड़ा है, और उसकी हृदय की रानी, उसकी सब कुछ लगने वाली प्राणों से प्रिय उसकी अर्धांगिनी तारावती रो रो करके कह रही है कि हे पिया जी,
मुझे अपने पुत्र में आग लगाने दीजिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता, ये समय की विडंबना है। ये सब आपके कारण हुआ है महाराज। कह दे क्या कहना चाहती। सुनिए। उसी डाल पे रहिए तू, जिस डाला रखे परमेश्वर उसी डाल पे रहिए तू। पिया तेरा भी हक है बेटे पे, अब तो दाग लगाइए तू। नहीं बस्ती गुरु धाम जय करण और तुम सिर झुकाइए तू। नहीं बस्ती गुरु धाम जय करण और तुम सिर झुकाइए तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा, ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी मैं। और घाट पे समझ जा सारी